18 सितंबर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने हाउस ऑफ कॉमन विच इज इक्विवेलेंट टू पार्लियामेंट इन इंडिया में ये इंडिया को एलिज करते हैं कि उनका एक कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर को कैनेडियन सॉइल पे इंडियन स्पाई एजेंसी ने उसको शूट डाउन किया है विदाउट किसी प्रूफ के। और इस डिक्लेरेशन के कारण इंडिया और कनाडा का जो रिलेशनशिप है वो ऑल टाइम लो देख रहा है। सी अकॉर्डिंग टू इंडिया इज टेररिस्ट बट निज्जर इज ए कैनेडियन सिटीजन। सो नाउ द पॉइंट इज कि जस्टिन ट्रूडो निज्जर के फेवर में क्यों बोल रहा है जबकि ऑलरेडी इंडिया निज्जर को एक खालिस्तानी टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ जानने की ट्रूडो क्यों निज्जर के फेवर में बोल रहा है, इंडिया और कनाडा के बीच में अभी तक क्या क्या हो चुका है और डिफरेंट कंट्रीज के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और इस कारण इंडिया और कनाडा में क्या फाइनेंशियल टेंशंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलो पहले ये समझते हैं कि जस्टिन ट्रूडो निज्जर के फेवर में क्यों बोल रहा है। तो देखो जस्टिन ट्रूडो का जो पॉलिटिकल पार्टी है ना उसमें ना वो गठबंधन से बना है विद एनडीपी और एनडीपी के जो लीडर है जसमीत सिंह वो एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर है। जस्टिन ट्रूडो इसलिए खालिस्तानी के फेवर में बोल रहे हैं ताकि उनको वो वोट मिल सके। तो ये मोस्टली वोट बैंक की तरफ ज़्यादा फेवरेबल दिख रहा है। तो अब ये देखते हैं कि 18 सितंबर के अनाउंसमेंट के बाद इंडिया और कनाडा के बीच में क्या क्या हुआ है। तो जैसा ही ये अनाउंसमेंट हुआ तो कनाडा ने अपने कंट्री से इंडियन डिप्लोमेट को सीनियर डिप्लोमेट को फायर कर दिया। इसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने अपनी सीनियर डिप्लोमेट जो कि कनाडा का था उसको फायर कर दिया। टिट फॉर टैट मूव था ये। इसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन सिटीजन्स के लिए एक ट्रैवल ऑब्लिगेशंस अपलोड करा अपने वेबसाइट पे। इसके हिसाब से इंडिया के कुछ एरिया काफ़ी टेररिस्ट भरे हुए हैं जो कि सेफ एरिया नहीं है फॉर ट्रैवल। फॉर एग्जांपल पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात। नाउ आई एम लिविंग इन इंडिया एंड आई नो कि मेरा इंडिया सेफ है। सो रिसेंटली आई हैड ट्रैवल टू चंडीगढ़ जो कि पंजाब में ही आता है एंड इट्स प्रीटी सेफ राइट। सो आई थिंक दिस इज अ बेसलेस पॉइंट मेड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट फॉर इंडियन ट्रैवल। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया गवर्नमेंट ने तो नेक्स्ट लेवल चीज़ कर दी। पहले उन्होंने ट्रैवल ऑब्लिगेशन अब अपलोड किए हैं अपने वेबसाइट पे फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स लिविंग इन कनाडा टू लेट देम नो दैट इंडियन एम्बेसी इज विद देम एंड दे आर सेफ एंड सिक्योर। बट एट द सेम टाइम उन्होंने कैनेडियन सिटीजन का वीजा ही सस्पेंड कर दिया कि भाई तुमको इंडिया डेंजर लग रहा था तुम आओ ही मत। एंड द कैनेडियन वीजा इज बैन फॉर ऑल ऑफ द कैनेडियन सिटीजन और कैनेडियन सिटीजन के लिए वीजा कंप्लीटली बैन हो गया। सो वेदर इट्स अ ई वीजा वेदर इट्स अ नॉर्मल वीजा सर्विसेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सस्पेंडेड जब तक आगे नोटिस नहीं निकलता। ऑल्सो इस इशू के कारण एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो जो द बायलैटरल ट्रेड जो कि इंडिया और कनाडा के बीच में होने वाला था वो अभी हॉल्ट पे है। सो दिस हैज ऑल्सो इम्पैक्टेड द फाइनेंशियल ट्रेड बिटवीन इंडियन एंड कनाडा और ये तब तक फीजिबल नहीं है जब तक ये मैटर शांत नहीं हो जाता। चलो अब ये देखते हैं कि इंडिया ने इस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो इंडिया ने सीधा बोला कि देखो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कम विद द सॉलिड प्रूफ। जस्टिन ट्रूडो एक पीएम है एंड इस बात को इंटरनेशनल लेवल पे बोलने से पहले ही शुड हैव सम मेजर प्रूफ। वो बोल रहा है कि हमारे पास क्रेडिबल सोर्सेस है बट प्लीज लेट द वर्ल्ड नो व्हाट आर योर क्रेडिबल सोर्सेस। कनाडा इज ए पार्ट ऑफ G7। तो कनाडा ये होप कर रहा था कि इसके जो G7 कंट्रीज हैं फॉर एग्जांपल यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके दे माइट हेल्प हिम आउट टू कंडेम इंडिया। एंड ये पहली बार हो रहा है कि कोई डेवलप्ड नेशन एक डेवलपिंग नेशन से मार खा रहा है। तो यहाँ पे डेवलप्ड नेशन कनाडा है और डेवलपिंग नेशन इंडिया है। तो अभी तक यूएस और यूके का जवाब ये आया है कि कनाडा को एक सॉलिड प्रूफ देना चाहिए इंडिया के अगेंस्ट में और इस पे एक स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऑल्सो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने 19 खालिस्तानी के प्रॉपर्टीज को सील करना स्टार्ट किया जिसमें से टॉप पे है गुरपंत सिंह पन्नू जिसने कनाडा में हिंदू को थ्रेटन किया कि तुम कनाडा छोड़ के चले जाओ बाय 29 अक्टूबर। जो पन्नू का प्रॉपर्टी था अमृतसर में उसको सील किया गया है अपार्ट फ्रॉम 18 अदर खालिस्तानी टेररिस्ट। तो चलो अब ये देखते हैं कि और कंट्री के क्या ओपिनियंस है इंडिया वर्सेस कनाडा के इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर है अली सैबरी उनका कहना है कि जो टेररिस्ट है उनका सेफ हाउस नॉर्थ अमेरिका और उन्होंने ट्रूडो को ब्लेम किया है कि अगर आपके पास एलिगेशन को प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है देन इट्स मीनिंगलेस। आप बिना मतलब का अपना रिलेशन खराब कर रहे हो। सिमिलरली यूएस भी एक बहुत टफ स्पॉट में है। फॉर एग्जांपल यूएस और कनाडा का रिलेशन बहुत टाइम से बहुत अच्छा है और ऑन द अदर हैंड यूएस को इंडिया की नीड है टू टैकल चाइना स्ट्रेटेजिकली। तो अगर यूएस कनाडा के फेवर में जाता है तो यूएस का रिलेशन इंडिया के साथ खराब होगा और अगर यूएस इंडिया के फेवर में जाता है तो फिर उसका कनाडा के साथ रिलेशन खराब होगा। इसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस एक मॉडरेटर के जैसा बिहेव करेगा जो कि ट्राई करेगा इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन को कम करने की। बट अगर ये कहा जाए कि यूएस को कनाडा और इंडिया में किसको चूज करना है तो यूएस इंडिया को चूज करेगा और ये मेरा कहना नहीं है, ये यूएस के पेंटागन के एक्स ऑफिशियल का कहना है। चलो अब ये देखते हैं कि इस टेंशन के कारण इंडिया और कनाडा में फाइनेंशियली क्या हुआ है। तो लास्ट ईयर 2022 to 2023 में
जो इंडिया और कनाडा के बीच में जो ट्रेड होता था वो समवेयर अराउंड 8.1 बिलियन का था, जिसमें से दोनों की साइड से इक्वली ट्रेड होता था। फॉर एग्जांपल 4 बिलियन ऑफ गुड इंडिया के साइड से कनाडा एक्सपोर्ट किया जाता था और सिमिलरली 4 बिलियन ऑफ गुड कनाडा के साइड से इंडिया इंपोर्ट किया जाता था। बट ड्यू टू दिस टेंशन ये जो 8 बिलियन है ये अभी हॉल्ट होने वाला है until and unless there is no stability. Also there are 600 Canadian companies जिसने 3.6 बिलियन डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करके रखा, उसको भी इम्पैक्ट हो सकता है। वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टमेंट जो कि कनाडा में इंडिया में किया है वो है कैनेडियन पेंशन फंड, जिसने 45 बिलियन डॉलर इंडिया के कंपनीज में इन्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल नाइका, जोमेटो, ICICI, पेटीएम। ऑल्सो इंडिया के साइड से मेजर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं प्रेफर करते हैं कनाडा में पढ़ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखोगे तो लास्ट ईयर आउट ऑफ 5,50,000 स्टूडेंट्स 40% वेयर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और एक स्टूडेंट का एवरेज फीस जो होता है ना वो 20 to 24 लाख होता है। तो आप खुद कैलकुलेट करके देख लो कि एक स्टूडेंट कनाडा के इकोनॉमी में 20 to 24 लाख रुपीस डालता है, वो भी एजुकेशन फी, उसका रहने का कॉस्ट अलग होगा, राइट। एंड ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2.2 लाख है, तो आप इसको खुद मल्टीप्लाई करके देख लो 2.2 लाख इंटू 24 लाख, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर निकलेगा। और इनफैक्ट इसमें सबसे कॉमन चीज पता है क्या है कि आउट ऑफ दिस 2.2 लाख इंडियन स्टूडेंट 1.36 लाख स्टूडेंट आर फ्रॉम पंजाब, जो कि अकेले कनाडा में 68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द नेम ऑफ स्टडी। एंड ऑल थैंक्स टू जस्टिन ट्रूडो जो अभी टेंशन कॉज हुआ है, नाउ स्टूडेंट आर कंसिडरिंग अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम कनाडा टू स्टडी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपके कुछ डाउट्स हों या फिर कुछ मैंने पॉइंट्स मिस किया हो तो उसको प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालें। चलो, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।